Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. And the question says that evaluate integral 1 minus cos x upon cos x into 1 plus cos x dx. इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे जो इंटीग्रल है इसको 1 माइनस कोस एक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपना इंटीग्रल क्या था पहले 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हमने क्या कर लिया आई के बराबर सपोज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे हो गया कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स और ये dx। तो आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। ये तो ऊपर खुल जाएगा और dx आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, ये cos x तो ऐसा ही रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आई क्या हो जाएगा, अब आगे सिंप्लीफाई करें तो हम ये जो ऊपर 1 है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, और प्लस एक और कॉस स्क्वायर एक्स था माइनस 2 कॉस एक्स था, और डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास कॉस एक्स है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये dx। तो आई यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हम क्या करेंगे कि अब इनको सबको अलग अलग कर लेंगे। लाइक साइन स्क्वायर एक्स को अलग, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 2x कॉस स्क्वायर एक्स उसको अलग और माइनस 2 कॉस एक्स को अलग। तो ये 3 इंटीग्रल बन जाएंगे। पहला होगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन बन गया 2 टाइम्स, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर एक्स था ना, और नीचे आ गया cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, माइनस तीसरा क्या बना cos x dx अपॉन cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ये 3 इंटीग्रल बन गए। हम इन तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कट गया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x दैट इज sec x dx बन गया, प्लस ये जो क्या ये वाला जो टर्म है ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, एक cos x से एक cos x कट गया तो ये क्या बना 2 टाइम्स, ऊपर क्या बचा cos x, नीचे बचा sin स्क्वायर x dx, और ये क्या हुआ इसमें क्या हो जाएगा cos x से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया, दैट इज क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं सेक एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, प्लस 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन एक sin x जो है साइन स्क्वायर एक्स है उसमें से लेंगे तो क्या हो जाएगा cot x, और एक sin x ऊपर जाके चला जाए क्या बन जाएगा cosec x dx, और ये क्या हुआ माइनस 2 टाइम्स cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा cot x, और ये माइनस का है और वो भी क्या आएगा माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा cot x और ये यहाँ बचा। फिर अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको तो ये एज इट इज़ रख लेंगे 10x प्लस 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा माइनस का होगा
कोसेक एक्स, और ये क्या है 2 cot x प्लस सी। तो जो अपना इंटीग्रल था फाइनली हमें क्या मिल गया कि i इज इक्वल टू, हमें क्या इवेल्यूएट करना था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू, दैट इज 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये इवेल्यूएट करना था। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई log ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 2 cot x minus 2 cosec x plus c. I hope you understood the explanation. Thank you.